मैं एक नूब था। मेरे पास नए जेम्स थे, नए कॉइन्स थे, नए कुछ था मेरे पास। मैं सिर्फ एक नूब था और साथ ही साथ मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक प्यारी मेगालोडॉन थी जिसको मैंने एक फ्री वाला कैप, और मेरे पास कॉइन्स सिर्फ किल्स आते थे। मेरे सिर्फ 33 किल्स थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक प्रो ट्रेंडर बनाऊँ। मेरे पास डार्क हैमर था। मैंने सोचा उसके साथ खेलता हूँ, तो मैं उसके साथ खेलने चला गया। पर जब भी मैं शार्क को अपग्रेड करवाता हूँ तब भी मैं नूब ही रहता हूँ। मैंने इतने सारे कॉइन्स, मनी, इतना कुछ लगा दिया उसके ऊपर, हर शार्क के ऊपर, पर मैं तब भी नूब ही रहता हूँ। मैं फिर खेलना शुरू करता हूँ। खेलना शुरू करने के बाद मैं देखता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो फिर मैं कॉइन्स यहाँ से भी कलेक्ट करता था। हमेशा ऊपर जाता रहता था, नीचे जाता रहता था। फिर मैंने खाना शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं अब बड़ी बड़ी चीज़ों को खाऊंगा, पर मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं खा पाता था। फिर मैंने सोचा कि वो जो शार्क है वो आसपास होगा जिसके ऊपर वो आदमी बैठा रहता है, उसको खाऊंगा। तो फिर मैंने इंसानों को खाना शुरू किया और मैंने इलेक्ट्रिक को खा लिया। खाने के बाद मुझे लगा कि मैं प्रो हो चुका हूँ। फिर वो आया, मैंने उसको खाया। मैं उसको खाने की एकदम कोशिश कर रहा था, मैं एकदम नहीं मार पा रहा था उसको, और उसने मुझे एक किया, मैं मर गया वापस। मैंने एक और बार ट्राई की, एक और बार। 5000 स्कोर था सिर्फ। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैंने तुरंत जल्दी से लिया, मैंने अपना फेवरेट शार्क मॉबी टिक मैं लेने ही जा रहा हूँ। तो मैंने ले लिया मॉबी टिक। अब मैं दिखाऊंगा लोगों को। मैं सिर्फ सरवाइव कर पाता था 7 मिनट, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, मैं भी कुछ टॉप में हो सकता हूँ। मैंने जल्दी सब खाया। मॉबी डिक को लेने के लिए मुझे 1 साल लग गया। ये मैं 1 साल के बाद बात कर रहा हूँ। डार्क हैमरहेड के 1 साल के बाद मैं मॉबी डिक लिया। मॉबी डिक लेने के बाद मैंने सब खाया और मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखो मैं शार्क्स खा रहा था, जैसे कि हैमरहेड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हैमरहेड। और मेरे पास बहुत सारे रॉकेट्स और जेट पैक्स आ गए थे और नेकलेस भी था मेरे पास। तो मैं अब खुद को प्रो समझ रहा था, पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे पता नहीं था कि कैसे उस सबमरीन को हराया जाता है। मैं उसको खाने जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे बस ये पता था मॉबी डिक उसको तोड़ सकता है, पर मैं तोड़ नहीं पा रहा था उसको। मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने जल्दी उसकी गोलियां खाई, पर मुझे कुछ धीरे मैं मर रहा था। मर ही गया था मैं। जस्ट कि मैंने उसको डॉज करने की कोशिश की और लास्ट में कोई आया और मुझे पीछे से मार दिया। मुझे एकदम बुरा लगा। फिर मैंने सोचा अब मैं 1 साल और आगे चलते हैं। टाइम ट्रैवल जल्दी से शुरू कर देता हूँ। सीट बेल्ट जल्दी से बांध लो। तो हम लोग आ गए 6 महीने या 7 महीने के बाद। टाइम मशीन ने बोला था 1 साल, पर हम लोग आए हैं 7 साल नहीं, 7 महीने। मैं इस वक्त अपना मैक्स कर रहा हूँ शार्क को। अब आप जैसा कि देख रहे हो, मैं बहुत ख़तरनाक शार्क यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इतना प्रो हो चुका था, आप समझ नहीं सकते।
मैं इतने जल्दी जल्दी खा रहा था और मुझे पहली बार एक ऐसा शार्क मिला था जो मतलब ज़मीन के ऊपर चल सके। मैं आज तक कभी उस पोर्टल में नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आज तक कभी उस पोर्टल में नहीं गया। मैंने ठान लिया था कि मैं 2 चीज़ें करूँगा। पहला, जब मेरे पास बहुत खतरनाक शार्क्स आएंगी तभी जाऊँगा, और दूसरा कि मैं क्रैब डिफीट करूँगा। और मुझे क्रैब डिफीट करना आता था, पर मेरे पास अच्छी शार्क्स नहीं थी, तो मेरे पास डैमेज भी अच्छा नहीं था। मैं हर प्लेयर को तुक्के से मारता था। मेरे पास अभी भी 33, 34, 35 किल्स थे, क्योंकि मैं किल्स करने में अच्छा नहीं था, पर मैं मारने में बहुत अच्छा था। मैं ऊपर से गोल्ड कलेक्ट करता था और फिर नीचे आता था और फिर ऊपर जाता था और कुछ कलेक्ट करके आता ही था। उसके बाद मैंने मेगालोडॉन मतलब ग्रेट वाइट शार्क के ऊपर जो इंसान होता है उसको पहली बार मैंने खाया उसी वक्त। और फिर मैं छोटी सी लेन में गया, ब्रेक किया पत्थर, और फिर मैंने मोको शार्क के लैंड में आ गया। मोको शार्क के लैंड में आने के बाद मुझे मिला एक केज। वो केज अपने आप टूट गया। केज टूटने के बाद मैंने उसको खाया भी नहीं, वो अपने आप डिस्पॉन हो गया। अब बारी थी कि थोड़ा सा प्रोनेस दिखाया जाए। मैंने बॉम्ब को मतलब खा लिया, मतलब इतने बड़े बॉम्ब को मैंने खा भी लिया, जो सबसे ग्रेटेस्ट बॉम्ब होता है पूरे शार्क वर्ल्ड में, वो उसी को खा लिया मैंने। फिर मैं अब सोच रहा था कि मैं अब गोल्ड रश आया था। गोल्ड रश आने के बाद मैंने सब इतना जल्दी खाया। मैं सोच रहा था कि मेरे पास अच्छी शार्क्स की एबिलिटीज़ होती तो मैं उनका यूज़ करता, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जल्दी मारा सबको। मैं अब सबमरीन को भी तोड़ना सीख गया था। अब मुझे बस चाहिए था थोड़ी सी स्किल्स, पावर्स और ये सब। तो मैंने जल्दी सब कॉइन्स कलेक्ट किए। मेरे 1 मिलियन स्कोर भी हो गए, पर अब 2 मिलियन आ गए थे। 2 मिलियन स्कोर भी हो गए थे मेरे, पर मैं एक चीज़ ही नहीं थी मेरे पास, शार्क्स सुपर एबिलिटीज़। तो मैंने सोचा मैं इस पोर्टल में अब जाऊंगा पहली बार। तो मैं जल्दी से ऊपर गया और पोर्टल में जाने की तैयारी की थी। मैं जंप करते गया, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे कोई लैंड था तो मैं नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद मैंने सब बॉम्ब्स खा ली। मुझे एकदम प्रो जैसे फील आ रही थी, पर नहीं, अभी मुझे और प्रो बनना था। मैंने जल्दी नीचे गया। ऑक्टोपस मुझे दिखा। मैं सोच रहा था कि ऑक्टोपस को मारूंगा, इन सबको मारूंगा, पर नहीं, मैं नहीं मार पाया था। गोल्ड रश के समय में एक दूसरी दुनिया आ गया था, जिसका मुझे अता पता कुछ नहीं था ऑब्वियसली। तो जल्दी से मैंने क्या किया, उस प्लेन को मैंने कभी नहीं खाया था और मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो मैंने उसको खाने की सोची। पर यहाँ के लोग एकदम अजीब थे मुझे लगता था। पर फिर मुझे बाद में पता चला कि ये अदर वर्ल्ड पोर्टल लेके जाता है हमको। तो मैं बाद में सोच रहा था कि मैं नीचे चले जाऊँ, तो मैंने नीचे चला गया ऊपर से, और फिर उसके बाद बहुत सारे ट्रैप्स बॉम्ब्स आए और मैंने उनको सहा। फिर उसके बाद कुछ जेलीफिश आई जो मुझे खा नहीं पाएगी, और बहुत नीचे चला गया। मुझे लगा इसका एंड कब होगा, पर तुरंत एंड आ गया। एंड आने के बाद मैं ऊपर चलने की कोशिश किया एक छोटे से गड्ढे से, पर नहीं जा पाया। फिर उसके बाद मैं एक बड़े से गड्ढे से चला गया ऊपर, और फिर मैंने सब मारा। मारते बहुत टाइम हो गया था, मतलब 4 मिनट हो गए थे मुझे। 4 मिनट भी सरवाइव कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे 1 मिनट अभी और रह सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सब खा लिया, मीन्स सब, मतलब मैं दूसरे लैंड पे आ गया था। जैसे टाइगर फिश का होता है ना, टाइगर फिश का लैंड, वैसे मैं उसी की तरह आ गया था। तो मैंने जल्दी सब खा लिया, सब। अब मेरा टाइम था कि मुझे कुछ करना है। मैंने दूसरी शार्क लेना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी शार्क लूँगा, और हाँ, मैं सही में लूँगा दूसरी शार्क्स। तो मैंने इन सबको जल्दी खाया। हम लोग जा रहे हैं
1 साल और आगे। तो हम लोग आ गए हैं 1 साल और आगे, और मेरे हो गए थे 37 मिलियन स्कोर और 80 मिनट सर्वाइव। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आपके लिए नहीं होगी, आप तो प्रो। और मेरे पास आ गया था नेसी। नेसी मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मेरी फेवरेट शार्क थी। और अचानक से मैं पोर्टल के अंदर चला गया। मैं उस शार्क को खा रहा था कि मैं पोर्टल के अंदर चला गया। अब मुझे पता नहीं था इसके अंदर क्या होता है, तो मैं उछल उछल के कर रहा था। मैंने सब चीज़ खाया। मुझे ये एटलांटिक लग रहा था या टाइटैनिक, ये टाइटैनिक था एक्चुअली में, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने जल्दी से गया और ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत लोग नहीं जानते, तो उनके लिए ये वीडियो है। फिर मैंने उसको ऊपर किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे यार तू तो इतना प्रो हो चुका है। नहीं, अच्छे से प्रो नहीं हुआ। नेसी तो सबके पास होता है, आप जैसे प्रो लोगों के पास भी होगा। फिर मुझे मिला एक जर्म्स। फिर इसके बाद मैं खुश होकर पागल हो गया और मैंने सब मछलियों को खा लिया। फिर इसके बाद मेरा सामना होता है कुछ आइस बॉम्ब से। मुझे लगा कि आइस बॉम्ब मेरे ऊपर फट सकता है, पर नहीं, आइस बॉम्ब मेरे ऊपर फट नहीं सकता, मुझे अब पता चला। फिर मैंने सोचा कि अब अपना रियल शार्क लेंगे जो टॉप में मिलता है। तो सबसे पहले मैं उसको ऊपर कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ चीज़ें, जैसे कि इनको खाना। अब मुझे इनको उठाना नहीं था इस आइस को, तो मैंने उसके ऊपर से चढ़ गया। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ को खाया, पर एक्चुअल में मेरा मुंह नहीं जा पा रहा था उनके ऊपर, जैसे कि देख लो मेरा। अब मैं जल्दी जल्दी खा ही रहा था कि अब मेरा टाइम भी ख़त्म होने ही वाला था। मैंने आइस ब्रेक को तोड़ ही दिया। मुझे तोड़ना नहीं आता था, पर मैंने तोड़ दिया। अभी भी नहीं आता था, पर हाँ, मैं फ्यूचर से हूँ। जी हाँ, मैं फ्यूचर से हूँ। मैं 3005 से हूँ। उस वक्त मैं बहुत प्रो इंसान था। और चलो बाद में आते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी खाया। आइस बॉम्ब तो मेरे ऊपर नहीं फटे, पर मेरे जो बेबीज, पायरोस और बूस्ट वाले थे वो फट रहे थे। फिर मेरा सामना अब होने वाला था आइस वाले से। मुझे पता नहीं था कि नेसी आइस वाले को खा पाती है या नहीं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बच के यहाँ से निकला। फिर मुझे पता चला आइस बॉम्ब तो मैं खा सकता हूँ, तो मैं अब मुझे डरा नहीं। फिर अचानक से वो आया, मैं डर के भागने उसको खाने आ रहा था कि मैंने उसको खा भी लिया। फिर मुझे जेम्स मिला मारने के बदले। फिर अब हम लोग जल्दी से टाइम ट्रैवल करते। हम लोग टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, और जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास आ गया है खतरनाक वाली शार्क, जैसे खतरनाक विश्वम की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बहुत प्रो हो चुका था। अब प्रो की तरह मुझे असली फीलिंग आ रही थी। अब मुझे असली लग रहा था। लोग मुझसे भाग रहे थे, प्लेयर्स, जैसा कि अभी ये भाग रहा है। अब मैं सबको पकड़ पकड़ के मारता था। बॉम्ब्स भी इतनी जल्दी जल्दी खा लेता था, एकदम मेगालोडॉन की तरह जंप मारता था, बहुत कुछ करता था। मेरे पास स्पेशल एबिलिटीज़ थी, मेरे पास अब शार्क्स थे। बस अब मुझे पोर्टल में वापस जाना है। अब मेरा ये भी एम है कि मुझे क्रैब को भी डिफीट करना है, पर इस वीडियो में नहीं होगा। इस वीडियो में नहीं होगा, वो अगले वीडियो में होगा। आज मैं पोर्टल में जाऊंगा और बहुत तबाही बचाऊंगा। अब मैंने, और आप सोच रहे होगे, अरे यार तूने तो पोर्टल जा भी चुका है ना। नहीं, मैं आज पोर्टल तो गया ही था, पर ये
उस वक्त की बात है जब मैं दूसरी बार खेल रहा था इस शार्क से। जी हाँ, टाइम मशीन ने हमको थोड़ा सा आगे भेज दिया। तो मैं ऐसे ही जा रहा था। अब बारी थी कि हम लोग पोर्टल में जाएंगे। तो मैं जल्दी से पोर्टल में गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पोर्टल में कैसे जाऊंगा। देखो येलो आ रहा है ना, इसका मतलब मेरे पास एक टिकट है। अब देखना, मैं जैसे ही इसके अंदर घुसूंगा टिकट आएगा, टिकट यूजिंग रिमेनिंग 5। मैंने बहुत सारे टिकट्स लिए थे क्योंकि मैं बहुत प्रो हो चुका था। और फिर मैंने एकदम तबाही बचाई, सब कुछ तोड़ फोड़ मोड़ दिया पूरा, मतलब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बस मुझे अब सबको डिफीट करना था, 1 मिलियन स्कोर बना के जाना था, पर पता नहीं हो पाएगा या नहीं। और हाँ, याद रखना मैं फ्यूचर से ही हूँ। अब अगर तुम लोग कमेंट करोगे दूसरा विश्वम सुनेगा तो वो अगर हैरान हुए तो तुम बता देना कि मैं आया था फ्यूचर विश्वम, ठीक है? खतरनाक विश्वम को बता देना। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी सबको मारा। मैं पागल हो गया था कि मतलब इतना मैं प्रो हो चुका हूँ, क्या करे, इतने सारे जम्प, 1000 करोड़ जम्प्स आ गए मेरे पास। अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ? फिर मैंने सोचा चलो डीप ओशन चलता है। तो डीप गया मैं, थोड़ा सा डीप में थोड़ी सी ठंड बढ़ रही थी। तो ठंड बढ़ गई थी तो मैं सोचा था और नीचे चलते, क्योंकि मैं शार्क ब्लू है तो ठंड की वजह से एक शार्क आई और फिर मैंने उसको जल्दी से खा लिया क्योंकि अब तो मैं पीरो। तो मैंने जल्दी टाइम है वीडियो को एंड करने का। तो होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी मेहनत करो, आप भी नूब से प्रो बनो और अच्छे से रहो। बाय बाय।